यूएई और अमेरिका का खेल समझ लीजिए, एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि जंग के दौरान अमेरिका ने यूएई पर प्रेशर डाला था कि ईरान पर हमला करो और ईरान पर ऐसा हमला करो कि तुम जो दावा करते हो कि तुम्हारे वो आइलैंड है जो ईरान के कब्जे में है, उन पर कब्जा कर लो। अब इसकी आधी बात आपने सुनी होगी कि यूएई ने ईरान पर हमला किया था। अब ये साफ हो चुका है, रिपोर्ट ये रही कि यूएई ने ईरान पर हमला किया था और सिर्फ हमला नहीं किया बल्कि बड़े हमले किए थे, ठीक। लेकिन अमेरिका ने जो कहा था कि ईरान के आइलैंड पर कब्जा कर लो, यूएई ने कब्जा करने की कोशिश नहीं की, वरना हालात इससे ज़्यादा ख़राब हो जाते। हज़रात मोहतरम, उधर जंग के हालात बन रहे हैं, जिसको देखते हुए ईरान के टीवी चैनल का एक मंजर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, जिसमें ईरान के नेशनल टीवी चैनल पर आम जनता को, लोगों को AK-47 चलानी सिखाई जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि अगर अमेरिका ज़मीनी ऑपरेशन करता है, इजराइल ज़मीनी ऑपरेशन करता है, ईरान में घुसपैठ की जाती है, तो आम लोगों को AK-47 बांट कर अमेरिका का सामना करवाया जा सके। अमेरिका के पूर्व NSA ने खुद स्टेटमेंट दिया है, खुद, कोई और नहीं कह रहा है। अमेरिका के पूर्व NSA ने कहा कि ईरान से हमें कोई भी खतरा नहीं था, ये खतरा खुद बनाया गया और ये वॉर चॉइस वाली है, चॉइस ऑफ वॉर, यानी अमेरिका चाहता तो ये जंग नहीं करता, ट्रम्प चाहते थे तो ये जंग कर ली। डोनाल्ड ट्रम्प चाइना गया था तो उसका ये ख्वाब था कि चीन को मनाकर, समझाकर, पटाकर ईरान पर प्रेशर डलवाया जाए और चाइना के जरिए ईरान पर प्रेशर डालकर डील के लिए राजी करवाया जाए। अब डोनाल्ड ट्रम्प चीन से निकल गए, वहाँ जो चीज़ें हुई वो अलग है, लेकिन बात सारी ये है कि कोई भी काम चीन के अंदर ईरान के खिलाफ नहीं बना। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान पर हमला करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यही चाह रहे थे कि चाइना अगर सपोर्ट ईरान को इस तरह से कर रहा है तो चाइना को ही पीछे कर दिया जाए, तो ईरान के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन चीन ने ईरान के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की, ना कोई चीन ने ईरान के खिलाफ एग्रीमेंट अमेरिका के साथ किया। अब हालात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई और ऑप्शन बाकी नहीं है, ईरान पर हमले का खतरा बढ़ गया है। यूएन के अंदर रशिया और चाइना भड़के हैं। रशिया और चाइना ने कहा कि ईरान के खिलाफ बहरीन और अमेरिका जो यूएन के अंदर प्रपोजल लेके आए हैं, ये गलत है, ख़राब है, सही नहीं है, ये एक तरफा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बातचीत के जरिए खुलना चाहिए, इस फसाद और लड़ाई को बंद होना चाहिए, लेकिन एक तरफा ईरान के खिलाफ किसी भी तरह का प्रपोजल गलत होगा। ईरान के ऑफिशियल ने फिर से ट्वीट किया है और कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से उसी जहाज को जाने देंगे जिससे हमें फायदा होगा, और हम किसी भी जहाज को फ्री में जाने नहीं देंगे, हम पूरी तरह से टोल वसूलेंगे, फीस लेंगे, और जिस जहाज से हमें फायदा होगा हम उसी जहाज को जाने देंगे। खिचड़ी अभी भी पक रही है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का ये वीडियो देख लीजिए। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ईरान पहुंचे हैं, ईरान ने उनका जमकर स्वागत किया है। उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका का कोई मैसेज लेकर किसी भी सॉल्यूशन के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर वापस अमेरिका लौटा है, तस्वीर आपके सामने है। ये ईरान के खिलाफ कहा जा रहा था कि जंग में कूदने वाला है या कूदा हुआ था, लेकिन अचानक से ये खबर आ रही है और देखा जा रहा है कि अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका पहुंचा है, जिसे रिसीव करने के लिए अमेरिकी ऑफिशियल खुद गए थे। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने पॉप जो लियो हैं, जो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, उनको लेटर लिखा है और ग्रैटिट्यूड जताया है, शुक्रिया अदा किया है कि जिस तरह से आपने इंसानियत का साथ दिया और हैवानियत का विरोध किया। सारी दुनिया और सारे दुनिया वाले अब ईरान से बातचीत कर रहे हैं। वो थक गए हैं धमकी दे के, धमकी दिलवा के, हमले की बातें करके, क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट ये है कि ईरान ने जैसे पाकिस्तान को सेफ पैसेज दिया, कई देशों को सेफ पैसेज दिया,
जिसके बाद जो है जापान को भी सेफ पैसेज दिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दिया। अब ये तमाम चीज़ देखने के बाद यूरोप के कुछ देश ने ये समझ लिया कि ईरान से भिड़ना सही नहीं है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिक्योरिटी चाहिए तो ईरान से बात करनी होगी। लिहाजा यूरोपीय यूनियन के कई सारे देश ईरान से कनेक्टेड हैं और ईरान से बात कर रहे हैं सेफ पैसेज के लिए। ईरान के डिप्टी सेक्रेटरी इस वक्त तुर्की पहुंचे हैं। तुर्की इस वक्त ईरान का साथ दे रहा है। तुर्की ने एक बार फिर से हर तरह से ईरान का साथ दिया है और डिप्टी जो वहां पहुंचे हैं ईरान के, उनका जमकर स्वागत किया है। बयानबाजी में कम से कम तुर्की ईरान का साथ दे रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, ये पर्सनल जंग डोनाल्ड ट्रंप की है, ये ट्रंप की चॉइस है जो ये जंग शुरू की है और इसकी कीमत अमेरिका के लोग और अमेरिका की फौज चुका रही है। देश का हाल क्या है, कैसा है, किसी से छुपा नहीं है। जिसके पास ससुरा नौकरी है उसकी सैलरी कम है और जिनके पास नहीं है उनकी जिंदगी वैसे ही झंडे। करें तो करें क्या। अच्छी नौकरी करने वाले जितना भी कमा रहे हैं, महंगाई की वजह से भैया कम पड़ रही है तनख्वाह, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग दूसरा भी काम तलाशते हैं, यार कोई और काम मिल जाए, कोई और तरीका मिल जाए, ज्यादा पैसा कमा लें, थोड़ा यार साइड से कुछ कमा लें, खर्चा पानी तो निकल जाए। लोग अक्सर मुझसे ऐसे पूछते थे, भाई कोई तरीका है। अब भाई कोई जेन्युइन तरीका हो तब बताऊं ना। लंबे समय के बाद एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी हलाल तरीका, पूरी रिसर्च के बाद। शेयर मार्केट बहुत सुना था भाई मैंने, दिमाग भी बहुत लगाया मैंने। अब एक ऐप है मार्केट वॉल्फ नाम से, हलाल तरीका है दोस्त। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्केट वॉल्फ जो ऐप है, ये सेबी से रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। सोचा आप लोगों को भी बता दूं भैया, फायदा उठा लो, कहीं देर ना हो जाए। आपके पास मोबाइल होना चाहिए और थोड़ा इतना सा दिमाग लगाना है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए मैंने यहां पर पिन डालकर लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक कर दिया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाएगा जो बाजार में चल रहा है और आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। अब जो दूसरी एप्स हैं वो कहती हैं भैया आप इतना इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो, इतना करो, ज्यादा करो, है ना। यहां पर मजेदारी की बात ये, कम से कम अमाउंट आप इन्वेस्ट करके काम शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब जो लोगों को टेंशन होती है, यार नुकसान हो गया तो क्या करेंगे हम, पूरे देश का नुकसान है भाई, उधर भी ध्यान दे लो। यहां 1500 में इतना सोच रहे हो, लेकिन इसमें मैं तरीका बताता हूं। इस ऐप की एक और खासियत फीचर ये है कि एक लेवल पर जब आपका लॉस अगर होने लगा तो भाई अपने आप आसान जबान में कट लग जाएगा, फौरन स्टॉप हो जाएगा। जब आपके लॉस के लिमिट पर कट लगेगा तो इसका मतलब यह है नुकसान नहीं आपका, तो फायदा ही फायदा है। यानी ससुरा नुकसान होना नहीं है और फायदा होगा तो मजे ही मजे। अब इससे बड़ी बात ये कि मार्केट वॉल्फ का जो ब्रोकरेज है वो तमाम मार्केट से सबसे कम है। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक कर दिया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम वक्त में। इस पूरी फैसिलिटी को आप 99 रुपीज में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। अब बच्चे की जान लोगे क्या, आप यहां पर सब कमोडिटीज भी यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस पे भी बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 से रात 12 बजे। कमाल की बात यह है कि ये मार्केट वॉल्फ ऐप आपको रिकमेंडेशन देगा कि भैया इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, अकल का इस्तेमाल करो, लगाओ। लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ये ऐप कोई हल्की फुल्की नहीं है, 2 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं, लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो भैया पीछे मत रहो, जिंदगी में कभी तो आगे बढ़ो। जल्दी जाओ, डाउनलोड करो। इस ऐप का लिंक और डिटेल मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रहा हूं। जाइए, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और शुरू हो जाइए। दूसरी तरफ ईरान में अभी भी पूरी तरह से प्रदर्शन जारी है। ईरान की जनता हर तरह से अपनी सरकार के साथ है और अमेरिका और इजराइल का विरोध कर रही है। किसी भी तरह से कोई डील अमेरिका के साथ ईरान की आवाम नहीं चाहती है। सड़कों पर ईरान के अभी भी प्रदर्शन जारी है। देखिए, वहीं ईरान ने धमकी दी है अमेरिका को और कहा कि इस बार दोबारा अगर जंग अमेरिका ने छेड़ी तो 40 दिन में जिन जिन जगहों को हमने निशाना नहीं बनाया था, इस बार उन तमाम जगहों को हम निशाना बनाएंगे और अमेरिका को पछताना पड़ेगा। ईरान ने अरबों के खिलाफ बड़ा बयान दिया। ऐसा बयान हालांकि ईरान देने से कतराता है। ईरान ने अपने दुखी दिल से बयान जारी किया और कहा कि अब तक हम अरबों को अपना भाई और अपना साथी मानते थे, लेकिन हमने देखा कि फिलिस्तीनियों के दुश्मन को और हमारे दुश्मनों को इन अरबों ने अपनी ज़मीन और अपना एयर बेस दिया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने हमारे खिलाफ किया, जो हमारे लिए धोखा है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने बहुत बड़ी बात कही। कहा कि ओबामा के समय भी हमारे पास ऑप्शन था कि हम ईरान पर हमला करें, हम पर प्रेशर था, माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन हमने ईरान पर हमला नहीं किया क्योंकि ईरान पर हमला करना वो चॉइस गलत थी। जो आज ट्रंप ने किया है और वो चॉइस गलत साबित हुई है और ये जंग पूरे अमरीकियों पर भारी पड़ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें अभी भी उम्मीद है कि ईरान से अभी भी अमेरिका और ईरान की डील हो सकती है। उधर डोनाल्ड ट्रंप शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। उसको लगता है कि ट्वीट करके जीत साबित की जा सकती है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप बुरी तरह से हारा है। उसने फिर से AI जनरेटेड एक अपना फोटो पोस्ट किया है जिसमें उसने लिखा है कि तूफान से पहले शांति वाली फिलहाल शांति है। यानी अगर ये गुलाबी सूअर चुप है तो इसका मतलब ये है ये बड़ा हमला करने की तैयारी में है। हालांकि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, तमाम देश अमेरिका को एक ही बात कह रहे हैं कि जंग आगे ना बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पोस्ट से, एक्स पर पोस्ट करके, ट्रुथ पर पोस्ट करके हवा बनाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे वो जीत गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे दोस्तों, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के साथी, डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट के नेता ट्रंप से और जो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर हैं वो ट्रंप से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जंग खत्म कर दो, क्योंकि मिड टर्म का इलेक्शन करीब है। आवाम अमेरिका की परेशान है, महंगाई ज़्यादा है। वादा ट्रंप ने किया था कि वो राष्ट्रपति बनकर आएंगे तो जंग नहीं लड़ेंगे। यहां ससुर ने इतनी लंबी जंग शुरू कर दी कि जंग खत्म उसकी खुद नहीं हो रही है। दुनिया की जंग खत्म करवाने का दावा करने वाला गुलाबी जानवर अपनी ही जंग को खत्म नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया था कि जंग शुरू तुम करोगे, खत्म हम करेंगे। आप यहां समझ सकते हैं कि अमेरिका के अंदर 77% जो 77% आबादी है, उनका मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की गलत नीति और गलत पॉलिसी की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल का ऐलान है कि ईरान से एक लंबी जंग के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, ये बात साफ है कि इजराइल लगातार हथियार इकट्ठा कर रहा है। अमेरिका ने इजराइल को दर्जनों हथियार भेजे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार मौजूद हैं। इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए राजी है, बल्कि उसने डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया है कि बस आपके इशारे का हमें इंतजार है, हम 24 घंटे के अंदर ईरान को बर्बाद कर सकते हैं। थाईलैंड ने ईरान से रिक्वेस्ट की है कि हमारे 8 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे हुए हैं। रिक्वेस्ट ईरान से की जा रही है कि वो हमारे जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने दे, जो काम अमेरिका नहीं कर पाया।
वो काम ईरान ने कर दिया। ईरान ने एक वेबसाइट तक लॉन्च कर दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करनी होगी, तभी आपको रिसीविंग मिलेगी, तभी आपको टिकट मिलेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की। अमेरिका इजराइल कुछ भी कहते रहे, दुनिया कुछ भी कहते रहे, तस्वीर झूठ नहीं बोलती। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ताजा तरीन वीडियो है जिसमें आप दुनिया भर के वेसल्स को, जहाजों को खड़ा हुआ देख रहे हैं। ईरान के हाथ में पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल है। ईरान आज भी अपनी ही मर्जी से वेसल्स को क्रॉस करने दे रहा है। जो पैसा दे रहा है, जो टैक्स भर रहा है, उन्हीं को ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने दे रहा है। अमेरिका की अगर बैरिकेडिंग देखी जाए तो बिल्कुल फेल साबित हो रही है। डेटा के हिसाब से देखा जा रहा है, अमेरिका मिडिल ईस्ट में लगातार हथियार भेज रहा है। जहां अमेरिका डील की बात कर रहा है, जहां डोनाल्ड ट्रंप डील की बात कर रहे हैं, वहां हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका लगातार हथियार भेज रहा है। सीधी बात है, अमेरिका का नेचर है धोखा देना, धोखे से हमला करना। अभी भी यही उम्मीद की जा रही है कि ईरान पे धोखे से ही अमेरिका हमला करेगा। उधर ईरान ने कहा है कि किसी भी जहाज को, किसी भी देश के जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हथियार लेकर गुजरने नहीं दिया जाएगा। हज़रात, यूके, मैं शुरू से कह रहा हूं, जब से जंग शुरू हुई थी, पता नहीं क्यों लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री सामने आकर कहता है कि ईरान के खिलाफ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ईरान के खिलाफ हम जंग में नहीं उतरेंगे, हम जंग में ही नहीं उतरेंगे और हमारी जंग ईरान से नहीं है। बोलता ये है, लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रिटेन की हरकतें हैं वो दिखाती हैं कि ब्रिटेन पूरी तरह से ईरान के खिलाफ एक्शन लेता है। जैसे ब्रिटेन ने पूरी जंग के दौरान अमेरिका को और इजराइल को अपना एयरबेस दिया, अपनी हवाई जो है रक्षा प्रणाली दी, एयर डिफेंस सिस्टम दिया, अपना एयर स्पेस दिया, अपना पूरा मिलिट्री इक्विपमेंट खोल दिया और यहां तक कि अपना डिस्ट्रॉयर भी मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा, वॉरशिप भी भेजा। ये बीच बीच में तमाम खबरें आईं। जैसे ही लोगों ने इस खबर को देखा, ऐसी खबरों को, और लोग गर्म होना शुरू हुए, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सामने आ जाते थे और फिर से बयान देके जाते थे कि नहीं नहीं, हमारा ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लेने का प्लान नहीं है। अभी भी ब्रिटेन धोखा दे रहा है। ब्रिटेन मिडिल ईस्ट में लो कॉस्ट एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर रहा है। यानी आप कुछ भी कह लें, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है वो कुछ भी कह ले, ब्रिटेन पूरी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस जंग में इन्वॉल्व है। मोदी सरकार ने देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि आप सोच नहीं सकते। विकास इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब संभल नहीं रहा है। विकास की नदियां बिहार तक पहुंच चुकी हैं। बिहार में 27 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। ज़रा सोच के देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि सोना मत खरीदो, लेकिन दुनिया सोना खरीद रही है, आवाम जाकर सोना खरीद रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि ट्रैवल मत करो, घूमो फिरो मत, इधर उधर मत जाओ, घर के अंदर रहो, लेकिन मोदी जी खुद इस वक्त विदेशी दौरे पर हैं। गैस, डीजल, पेट्रोल, CNG तमाम चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं। कहने वाला कह रहा था लाल आंख दिखाएंगे, रुपया ऐसा नहीं गिरता है, और आप देखिए रुपया इतना नीचे गिर चुका है कि जितना कोई और ना गिर सके। चाहे आप किसी को भी कह लीजिए, कोई गिरे से गिरा इंसान भी होगा, इतना रुपया गिरा हुआ है कि उससे भी ज़्यादा रुपया आज गिर चुका है। दावा करने वाले दावा कर रहे थे कि रुपया मजबूत होता है। मोदी जी का मीम आपको याद होगा जिसमें वो कहते हैं ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। भारत ने रिक्वेस्ट की थी, मोदी सरकार ने भीख मांगी थी अमेरिका से कि हमें रशिया से इंपोर्ट करने दीजिए, रशिया से सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट करने दीजिए। तो सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट करने की और छोटी मोटी दूसरी चीज़ें भी इंपोर्ट करने की परमिशन फाफा के फाफा ने दे दी है। ढोल बजाइए, और अब आप देखेंगे गोदी मीडिया इसको मास्टर स्ट्रोक बताएगा। वहीं आदत से मजबूर इजराइल ने लेबनान पर फिर से बड़े हमले किए हैं, मंजर आपके सामने। على الدوار والحمد لله ما في اصابات كمان يعطيكم العافيه
इजराइल के आतंकी हमले में लेबनान का एक पूरा परिवार, बताइए ये आतंकवादी होगा? पूरा का पूरा परिवार मारा गया है। लेबनान में जंग के दौरान हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ का एक और जवान वासिले जहन्नम हुआ है। इजराइल के एक हथियार खाने में धमाका हुआ। धमाका काफी बड़ा था, बातें बन रही थी। तुरंत डैमेज कंट्रोल के लिए बयान जारी किया इजराइल ने और कहा कि ये धमाका हमने ही किया था, ये काफी कंट्रोल धमाका था। इजराइल गाजा पर भी लगातार हमले कर रहा है। ताज़ा तरीन हमलों में 2 गाजा के लोग मारे गए हैं और 4 से ज़्यादा घायल हैं। हज़रात मोहतरम ज़रा इस तस्वीर को देखिए। गाज़ा है ये, गज़ा के अंदर मस्जिद की मीनार पर, जी हाँ, मस्जिद की मीनार पर इजराइल ने हमले किए हैं। मुसलमान जब नमाज ही नहीं पढ़ता तो गाज़ा के अंदर मस्जिदों पर हमला हो रहा है या मोहल्ले की मस्जिद को योगी और मोदी बंद करवा रहे हैं, उस पर चलकर झंडा लहराया जा रहा है, क्या ही फ़र्क पड़ता है? जब नमाज पढ़ेंगे तभी तो कोई फ़र्क पड़ेगा। मेरे दोस्तों, वेस्ट बैंक के लिए इजराइल का प्लान ये है कि यहूदियों के लिए वेस्ट बैंक में इजराइल पार्क बनाएगा। इस वजह से वो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को मजबूर कर रहा है कि अपने हाथों से अपने मकान को तोड़ दो, वरना हम तोड़ेंगे और सब बर्बाद कर देंगे। वहीं वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी व्यक्ति को कत्ल कर दिया गया है, ये रोज का काम है। उधर जर्मनी के अंदर तस्वीर देखिए, जो लोग फिलिस्तीन की आवाज उठा रहे हैं, जर्मनी की पुलिस उन्हें मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है। यूरोविजन के कंपटीशन में इजराइल 2nd पोजीशन पे है और बुल्गारिया 1st पोजीशन पे। फर्स्ट आने की तमन्ना और ख्वाब इजराइल का था, लेकिन इजराइल फर्स्ट नहीं आ सका। हजरात, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर से याद दिला रहा हूं, मार्केट वॉल्व ऐप 2 मिलियन से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यह अफसोस की बात है कि 2 मिलियन लोगों में आप शामिल क्यों नहीं है। जब चीजें, अब आप खुद देख रहे हैं, महंगाई इतनी ज्यादा है, कोई ना कोई सोर्स ऐसा तलाश करना होगा जिससे आपकी रोजमर्रा जिंदगी आसान हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट में भी पिन कर दिया है। करना कुछ नहीं है, ये उंगली उठानी है, क्लिक करना है और डाउनलोड करना है और एंजॉय करना है। जिंदगी आसान बनाइए। जय हिंद।